नमस्कार दोस्तों, योर एजुकेशन गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसान कर्ज माफ़ी योजना के बारे में, जो कि झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इस बार झारखंड सरकार ने घोषणा करके ये बताया कि किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। राज्य के जो भी किसान हैं जो इस कर्ज माफ़ी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन किसानों को सबसे पहले कर्ज माफ़ी योजना की लिस्ट में अपना नाम देखना होगा। उसके बाद ही वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए इस डिटेल में जानते हैं कि क्या है ये योजना और किस तरह से इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। तो अगर हम झारखंड किसान कर्ज माफ़ी योजना की बात करें तो झारखंड किसान कर्ज माफ़ी योजना 2022 को 15 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था और इस योजना के तहत झारखंड सरकार सभी सीमांत और जो छोटे किसान होते हैं उनका कर्ज माफ कर देगी। झारखंड में इन किसानों को कर्ज माफ करने के लिए सरकार के द्वारा इस बार बजट में 2000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया। तो झारखंड में 5 लाख से भी ज़्यादा ऐसे किसान हैं जिन्होंने की सरकार से कर्ज ले रखा है और बहुत सारे किसान तो ऐसे हैं जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के योजना के तहत अपना कर्ज लिया है। तो इसी तरह के किसानों का कर्ज माफ करने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत करी है। इस योजना की जो लिस्ट निकलेगी वो जिले के हिसाब से निकाली जाएगी, यानी कि आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले की जो लिस्ट है आपको वो निकालनी होगी और उस लिस्ट में अगर आपका नाम मिल जाता है तो आपको बहुत खुशनसीब समझना होगा, क्योंकि किसान कर्ज माफी योजना 2022 के तहत सरकार ने आपके कर्ज को माफ कर दिया है। तो सबसे बड़ा मेन उद्देश्य ये देखा जाए कि झारखंड सरकार का कर्ज माफ करने का क्या पर्पस है। किसान कर्ज माफी योजना का लाभ वैसे तो सबसे छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाएगा। जैसे ही कर्ज माफी की घोषणा होती है वैसे ही सभी बैंकों को इसका लाभ देना होगा। ऐसे किसान जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है, वो अपना लोन नहीं चुका पा रहे हैं, उस तरह के किसानों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। जैसे ही ये लिस्ट निकाली जाएगी उन सभी बैंकों को भी इसका लाभ होगा जहां से किसानों ने अपना कर्ज लिया हुआ था, क्योंकि किसान कर्ज माफी से बैंकों को उनका सारा पैसा वापस मिल जाएगा, जिससे कि बैंक ने दूसरे किसानों को लोन दिया हुआ था। तो झारखंड किसान कर्ज माफी योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है कि जो छोटे बड़े किसान हैं उनको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जाए और वो बैंक जिन्होंने कि किसानों को लोन दिया हुआ है, उनका पैसा वापस नहीं मिल रहा है, उनको भी फ़ायदा पहुंचाया जाए। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस योजना के तहत कितने रुपए तक माफ़ कर दिए जाएंगे। इस योजना के तहत झारखंड सरकार ने ये डिसाइड किया है कि जिन किसानों ने 50,000 रुपये तक का लोन लिया है या फिर जिन किसानों का अभी 50,000 रुपये लोन का बकाया है, उन किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। पर सपोज़ अगर किसी किसान ने 50,000 से ज़्यादा का लोन लिया हुआ है और वो नहीं चुका पा रहा है, तो सरकार उनके 50,000 को तो माफ़ करवा देगी, लेकिन जो बाकी बची रकम होगी वो किसान को खुद ही चुकानी होगी। तो इस तरह से किसान कर्ज माफ़ी योजना के तहत कर्ज माफ़ कर देने से किसानों में जो बदहवासी रहती है, आत्महत्या करने के जो केसेस सामने आते हैं, उनमें सबसे बड़ी मदद मिलेगी, किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कर्ज माफ़ी योजना का लाभ लेकर किसान दोबारा से अपने काम धंधों की शुरुआत कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले जिस तरह से किसान कर्ज के बोझ में दबा जा रहा था, कर्ज नहीं चुका पा रहा था, अब उसे बहुत ही ज़्यादा राहत की सांस होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, आपका निवास प्रमाण पत्र, आपका पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और उसके अलावा आपका मोबाइल नंबर। एलिजिबिलिटी की बात करें तो किसान कर्ज माफ़ी योजना का लाभ लेने के लिए किसान को झारखंड का मूल निवासी होना पड़ेगा। उसकी जो एज हो वो 18 साल हो या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। झारखंड स्टेट में जो छोटे या फिर सीमांत किसान होते हैं उन्हें भी कर्ज माफ़ी योजना के तहत एक लाभार्थी के रूप में माना गया है और जिन किसानों ने कर्ज ले रखा है वही केवल किसान माफ़ी कर्ज योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए स्टेट ने एक पोर्टल भी जारी किया है जिसका नाम है SLBC। इस पोर्टल के द्वारा सभी बैंकों का डाटा रखा जाएगा और इसी पोर्टल पर किसान के कर्ज का पूरा ब्यौरा होगा। कर्ज किस कैटेगरी का था, कब लिया गया था और अभी तक कितना चुका दिया है, ये सारी डिटेल किसान को इस पोर्टल पर मिल जाएगी। और SLBC पोर्टल पर 50,000 रुपये का कर्ज लेने वाले किसानों के लिए एक अलग से फोल्डर बनाया जाएगा।
इसी फोल्डर पर 50,000 से 1 लाख रुपए तक का लोन लेने वाले दूसरे फोल्डर बनाया जाएगा। फिर तीसरा फोल्डर होगा 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का लोन लेने वाले किसानों के लिए। इसी तरह से अलग अलग फोल्डर बनाए जाएंगे और कैटेगरी बनाई जाएगी ताकि किसानों को लिस्ट देखने में आसानी हो जाए। अगर आप झारखंड के निवासी हैं और आपने कर्ज ले रखा था तो अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि राज्य सरकार इस पोर्टल पर अभी बहुत सारा काम कर रही है। अभी यहाँ पर डाटा तैयार किया जा रहा है। जैसे ही यहाँ पर सारा डाटा अपलोड हो जाएगा, आप झारखंड किसान कर्ज माफ़ी योजना 2022 की लिस्ट को वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। तो इसके लिए आपको अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। तो ये था हमारा वीडियो झारखंड किसान कर्ज माफ़ी योजना के ऊपर। होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।